नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, वैसा ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारियां दें जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से। यहाँ असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 143 भर्तियां जारी की गई है। आवेदन के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक निर्धारित होगा। आवेदक ऑनलाइन 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की दूसरी विज्ञप्ति है BEL से। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कुल 232 पदों की भर्तियों के लिए प्रोबेशनरी इंजीनियर, प्रोबेशनरी ऑफिसर HR, प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर आवेदन आमंत्रित की है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो BE या BTech या BSc, MBA या MSW, CA या CMA के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 25 वर्ष प्रोबेशनरी इंजीनियर व प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए और 30 वर्ष प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए तय की गई है। चयन CBT और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक निर्धारित होगा। ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट BEL-India.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं इंडियन आर्मी द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ 139 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 30 पदों की रिक्तियाँ है। आवेदन करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रखी गई है। वेतनमान विभाग के नियमानुसार निर्धारित होगा। ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है एम्स भोपाल से। यहाँ नल फैकल्टी ग्रुप C के पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 233 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 या ग्रेजुएशन या डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। चयन ऑनलाइन परीक्षा और स्किल टेस्ट पर आधारित होगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान लेवल 1, 2, 4 के अनुसार निर्धारित होगा। आवेदक 30 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amesbhopal.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो BEML द्वारा जारी की गई है। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जहां ग्रुप C के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 119 है। आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में डिप्लोमा और ITI होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान पहले वर्ष के लिए 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित होगा। आवेदन 18 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट BEML-India.in पर विजिट कर सकते हैं। अब अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो सफदरजंग हॉस्पिटल द्वारा जारी की गई है। यहाँ ग्रुप B और C के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 909 भर्तियाँ निकाली गई है। इस पद पर आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10th, 12th डिग्री, डिप्लोमा पद अनुसार होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है। चयन CBT के आधार पर किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन ऑनलाइन 25 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट vmmc-sjh.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। यहाँ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी APS के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 328 है।
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अच्छी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर की जानकारी होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और हिंदी शॉर्ट हैंड व टाइप राइटिंग के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक निर्धारित होगा। आवेदन 19 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी विज्ञप्ति है DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। यहाँ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 91 है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो ग्रेजुएट इंजीनियर होने के साथ गेट 2023 के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा अधिकतम 29 वर्ष तय की गई है। चयन गेट 2023 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक निर्धारित होगा। ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dbc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।